नाज़रीन, एशिया टाइम्स स्पेशल में आपका स्वागत है। इस शो में हम आपकी मुलाकात कराएंगे डॉक्टर प्रमोद पावा से, जो कि एक पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, जिनका हमने अभी इंटरव्यू लिया था पिछले कुछ दिनों पहले। और उस इंटरव्यू के बाद कुछ लोगों की रिक्वेस्ट आई कि उनको बार-बार सुनना चाहते हैं, तो हमने एक उनसे रिक्वेस्ट की और वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस स्पेशल प्रोग्राम में। तो हम यहाँ कोशिश करेंगे कुछ इंटरनेशनल न्यूज़ के ऊपर डिस्कशन करने की। ये एक नया शो शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं, इसकी कामयाबी आप लोगों के ऊपर मुनहसर है। अगर आप चाहते हैं ये शो इसी तरह चलता रहेगा और हम उनसे सवालात पूछते रहेंगे। हम चाहते हैं कि आप भी उनसे सवालात पूछिए। उसका तरीका यह है कि नीचे इनबॉक्स में आप अपने सवाल छोड़िए अपने फ़ोन नंबर या ईमेल आईडी के साथ। हम उन सवालात को इस शो में शामिल करेंगे और उनके रूबरू होंगे। तो अब हम चलते हैं डॉक्टर प्रमोद पावा की तरफ। पावा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया हमारे इस रिक्वेस्ट पर, जो हमारे व्यूवर्स की रिक्वेस्ट आई थी हमारे पास। ये हम स्पेशल प्रोग्राम आपके साथ शुरू कर रहे हैं, एशिया टाइम्स स्पेशल। और बहुत बहुत शुक्रिया सर। इसमें हमारी ख्वाहिश ये होगी कि हम आपके साथ जो इंटरनेशनल या नेशनल कुछ खास खबरें होंगी उन पे तस्करा करेंगे और आपके ख्यालात जानने की कोशिश करेंगे। इंशाल्लाह जरूर। जी, तो आज हमारी जो न्यूज़ है, पहली न्यूज़ अगर हम देखें तो नेपाल ने जिस तरह से इंडिया से बात की है पिछले दिनों, एक वो न्यूज़ है। दूसरी तरफ चाइना बॉर्डर पे जो हलचल मची हुई है, इंडियन आर्मी को वो ले गए फिर छोड़ दिया। उसके बाद इंडियन आर्मी का आज मूवमेंट बढ़ गया कल। और उसके बाद फिर अचानक से ये भी खबर आई कि इजराइल में चाइना ने कोई पोर्ट लिया है लीज के ऊपर। इन सब चीज़ों पे जिक्र होगा। तो पहली खबर हम करते हैं नेपाल के ऊपर। तो मैं चाहूंगा आप अपने ख्यालात जाहिर कीजिए उस पर। देखिए, ऐसा है कि कोई भी सियासत हो, चाहे वो लोकल डोमेस्टिक हो या इंटरनेशनल हो, ये पीढ़ियों का गेम होता है। साल 2 साल या 4-6 महीने का 2 दिन का नहीं होता है। बहुत लंबी प्लानिंग होती है और उस प्लानिंग के पीछे पूरा एक सिस्टम, पूरा एक तंत्र काम करता है। एनजीओ काम करती हैं, स्लीपर सेल काम करते हैं, या वो नेता काम करते हैं जो पर्दे के पीछे से पैसा लेते रहते हैं। वो तंजीमें काम करती हैं जिनको कल्चर के नाम पर, एजुकेशन के नाम पर या दीगर दूसरे बहानों से हेल्प मिलती रहती है, काम करते रहते हैं। तो नेपाल से हमारे ताल्लुकात 2012 तक बहुत अच्छे थे और उसी दौरान जैसे जैसे चाइना ने तरक्की की तो चाइना को लगने लगा कि आने वाले टाइम में चाइना को, चूंकि वेस्टर्न वर्ल्ड जरूर सामने से चैलेंज करेगा और उस चैलेंज में उसके सामने हिंदुस्तान ही ऐसा रह जाता है, इंडिया, जो चाइना से टकरा सकता है। क्योंकि पॉपुलेशन में और इलाके में सबसे बड़ा यही एक मुल्क है इस एरिया का, एशिया का। और उसके साथ भी चाइना के साथ हमारे बॉर्डर मिलते हैं। तो चाइना ने गार्लैंड ऑफ पर्ल, मोतियों की माला करके एक प्रोग्राम बनाया जिसमें उसने प्लानिंग की कि इंडिया को चारों तरफ से घेर लिया जाए। उसी घेरने में उसने नेपाल को अपना पिट्ठू बना लिया। उससे पहले 2008 से ही उसने वहां प्रचंड दहल थे माओवादी, तो वहां माओवादी आंदोलन शुरू किया। हालांकि हम तभी सचेत हो गए थे और कुछ टाइम उस वक्त में मैं नेपाल में पोस्टेड भी रहा हूँ। तो तब तक इतने ताल्लुकात खराब नहीं हुए थे क्योंकि उनको बहाना नहीं मिल रहा था। और नेपाल एक लैंडलॉक कंट्री है, वो हर हालत में इंडिया के ऊपर डिपेंडेंट रहे थे, नमक के लिए भी। लेकिन 2014 के बाद जैसे ही हम पूरे अमेरिकी खेमे में चले गए तो चाइना को हमारी तरफ से जो खतरा या जो उसको डाउट्स थे वो उसके शक सुबह और मजबूत हो गए। उसके नतीजे में क्या हुआ कि जब नेपाल के अंदर अर्थक्वेक आया, उस टाइम पे हमारे मीडिया ने सबसे बड़ी बेवकूफ़ी की और वहाँ की पब्लिक को हमारे खिलाफ कर दिया, उनको बहाना मिल गया। और वहीं से चलते चलते आज अगर आप सोचते हैं कि नेपाल ने हमारे से हमारी मुखालफत की है तो गलत फहमी है। नेपाल ने हमारी मुखालफत नहीं की है, हमारी मुखालफत कायदे में तो चीन ने की है। नेपाल तो सिर्फ एक मुखौटा है, वरना आज से पहले नेपाल की करेंसी, नेपाल का संचार व्यवस्था, वहाँ का टेलीफोन सारा इंडिया के हाथ में था, जो वहां से जाके चीन के हाथ में चला गया। तो ये हमारी सरकार की बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है,
कमजोरी है कि हमने प्रॉपर वक्त पे, उस वक्त पे जब हमें कोई कदम उठाने चाहिए थे, तब हमने ऐसा नहीं किया। वरना 2012 से हम वहाँ सड़क बना रहे थे और उसी सड़क पर, उसी रास्ते से हमारा चीन से कारोबार भी होता रहा है, तब तक कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगा। लेकिन परसों राजनाथ सिंह ने पिछले हफ्ते जब इनॉग्रेशन किया उसका, तो उन्होंने ऑब्जेक्शन लगा दिया। ऐसे मामलात में तो चुपचाप काम करने चाहिए, शोर मचाना नहीं चाहिए। लेकिन चूंकि हमारी ये जो बीजेपी गवर्नमेंट है, ये करती वो नापती कम, फाड़ती कम और नापती ज्यादा है। तो उसके नतीजे में उसका सबसे बड़ा, आज देखिए जो स्टेटमेंट आया है वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर का, कि इंडिया के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने गोरखाली सैनिकों की बेइज्जती की है या उनको पूरा सम्मान नहीं दिया है। ये बहुत एक खतरनाक स्टेटमेंट है। जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, दूसरी तरफ अगर हम देखें, जो चाइना, मतलब नेपाल आपने बताया मुखौटा है और ये 100 साल पुरानी संधि को लेकर आया है, 200 और साल पुरानी, 200 साल जी लगभग 200 साल पुरानी संधि को लेकर आया है, और इंडिया का क्या रिएक्शन होता है? शायद इंडिया भी इस पोजीशन में नहीं है रिएक्शन देने की, जहां तक मुझे लग रहा है। अब ऐसा है, आप किसी राह चलते रिक्शे वाले से अगर मार पिटाई करोगे तो उसमें रिक्शे वाले की तो बेइज्जती नहीं है, लेकिन आपकी है अगर वो एक गाली भी दे दे तो। नहीं, लेकिन हमारे सो कॉल्ड चैनल्स जो हैं, राष्ट्रीय चैनल, वो तो बाकायदा कंपेयर कर रहे हैं इंडियन आर्मी और चाइना, वो नेपाल आर्मी, इंडियन आर्मी और नेपाल आर्मी को कंपेयर कर रहे हैं। अब कोई आदमी अगर खुद कुछ होना चाहे तो उसको कौन रोक सकता है? तो ऐसे ही हमारे मीडिया के हालात हैं। जी। अच्छा, दूसरी तरफ अगर हम चाइना को देखें, चाइना जिस तरह से हल्के हल्के आगे बढ़ रहा है, नेपाल को भी भड़का रहा है, इधर जो पीछे बॉर्डर पे डिस्प्यूट हुआ था वो भी, और उसके बाद इंडियन मूवमेंट शुरू हो गया है चाइनीज बॉर्डर पर। तो इसको हम आने ऐसा वाले है, दिन, जी आने वाले दिन इंडिया के लिए क्या हो सकते हैं? ऐसा है, ये मूवमेंट अब शुरू नहीं हुआ है, जी ये तो पब्लिक को पता लगा है। वरना ये मूवमेंट उसने, जब कारगिल की हमारी वार हुई थी तो जी तभी उसने शुरुआत कर दी थी। तब हम यहाँ से, हम लद्दाख से अपनी फोर्सेस उठा के कारगिल ले गए थे, जी। और उसी 15 दिन में उसने वहां सड़कें बना ली थी, हाँ हाँ। जो हमारे होते तक, उससे पहले तक नहीं थी। क्योंकि इससे पहले एक बार उसने कोशिश की थी सिक्किम जी के अंदर, तो जी राजीव गांधी तब होते थे प्राइम मिनिस्टर। जी तब हमारे कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, हालांकि वो पब्लिक में नहीं आया, लेकिन उसमें कहा जाता है कि करीब 300 चाइनीज आर्मी के लोग जो हैं जी। वो फोर्थ हो गए, वहां से मारे गए थे हमारे हाथों से। अच्छा। पर उसको दबा दिया गया। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी अपने चाइनीज पॉलिसी चलाते रहे, जी हालांकि वो सफल नहीं हुई। तो 2 साल पहले भी हमें याद है, हम उत्तराखंड में गए थे बॉर्डर एरिया में, जी तभी हमने आके रिपोर्ट की थी गवर्नमेंट को भी और पब्लिकली भी अपने चैनल पर, कि वहाँ उसकी फील्ड आर्टिलरी नजर आ रही है जो नहीं आनी चाहिए थी। जी लेकिन हमारी सरकार ने कोई ऐसा काम नहीं किया, और हमेशा से ऐसे काम करती रही हमारी गवर्नमेंट जिससे भड़काया जाए। हम जी दिवाली पे झालर बंद कर देंगे, हम पिचकारी बंद कर देंगे, इन चीजों की कोई तुक नहीं होती कूटनीति में। और चाइना जैसे कंट्रीज जो हैं, ये लोग बोलते कम है, करते ज्यादा है, जी वहां से बयानबाजी नहीं आती है। उसके अलावा चाइना को सबसे बड़ा फिर वही बात हो गई, वही खतरा हो गया। हमने अमेरिका के साथ एक समझौता किया है, जी उस समझौते के हिसाब से अमेरिका की फोर्सेज कभी भी हमारे यहाँ आकर टिक सकती हैं, कभी भी हमारे यहाँ अपने अड्डे बना सकती हैं। जी और अमेरिका कभी भी नहीं चाहता कि चाइना का वन रोड वन बेल्ट, या उसका जो आगे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जिसके ब्याप पर वो अफ्रीका तक अपनी अप्रोच बना रहा है, जी वो बने। चाइना जी को फाइनेंशियली रोकना वेस्टर्न पावर्स के लिए बहुत जरूरी हो गया था। जी तो उन्होंने उन्होंने इंडिया को आगे लगाया, और इंडिया में मोदी जी ऐसे हैं, या जो भी हमारी ये लोग हैं, ये आंख मीच के सोचते हैं कि अमेरिका है तो सब कुछ है, खुदा नहीं तो खुदा से कम भी नहीं है। हम्म, उसका फिर एक वही तरीका था। दूसरा ये था कि आपने नोट किया होगा, 10 दिन 15 दिन पहले से हमारे यहाँ बहुत शोर मचने लगा कि हम गिलगिट कब जाने वाले हैं, पीओके जी में झंडा लगने वाला है। वही जी मीडिया वाली बात है। जी तो ना चाहते हुए भी
चाइना ने कोशिश की कि हम उसको इससे पहले कि हम उसका सी पैक को डिस्टर्ब करें, और जी दूसरा वहां पर वो एक डैम बना रहे हैं, भाषा डैम, जी जी बाल्टिस्तान में, तो हम जी। उसको डिस्टर्ब करें उससे पहले ही हमारी फोर्सेस को इधर एंगेज करने के लिए उसने ओके। कर दिया। वो उसका नेशनल इंटरेस्ट है, और ये ठीक है। हमारी बेवकूफ़ी है कि हमने सही वक्त पे सही कदम नहीं उठाए। अच्छा, जिस तरह से देखा गया था कि जब 2014 में मोदी गवर्नमेंट आई और हमारी डिप्लोमेसी जापान से लेके रशिया, चाइना से लेके अमेरिका और ऑलमोस्ट पूरी दुनिया में घूम रही थी, तो क्या कहीं न कहीं हम डिप्लोमेसी में फेल हो गए हैं?